हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो फ्रेजल वर्ब पर है। आज की जो प्रैक्टिस है वो फ्रेजल वर्ब पर है। इसमें हर बार की तरह 21 क्वेश्चन होंगे और 21 में से 20 का आंसर मैं आपको बता दूंगी, यानी कि 20 मैं आपको करवा दूंगी और जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा 21 वाला, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके। और जो आज की प्रैक्टिस है वो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपके कई सारे फ्रेजल वर्ब होगी जो आपको ऐसी होगी जो आपके लर्न हो जाएंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्रोक इनटू। देखो ये वर्ब है, इसी का आपको बताना है। ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू मीन्स क्या होता है। सी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज। सैड न्यूज सुनने के बाद, सैड न्यूज सुनने के बाद उसके जो टीयर्स थे, सी ब्रोक इनटू यानी कि सडनली स्टार्ट हो गए। ब्रोक इनटू होना, सडनली स्टार्ट होना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ब्रोक इनटू ऐसा आपको मैं 2 या 3 बार रिपीट करूंगी ना, तो आपके लर्न भी साथ ही साथ हो जाएगी। ब्रोक इनटू होना, सडनली किसी चीज़ का सडनली स्टार्ट हो जाना। ब्रोक इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वी नीड टू फिगर आउट। फिगर आउट का मीनिंग बताना है आपको। वी नीड टू फिगर आउट। फिगर आउट क्या होता है? फिगर आउट होता है किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेना या किसी चीज़ को फाइंड करना। किसी चीज़ को जैसे फाइंड द आंसर, यानी कि किसी चीज़ को जैसे हम डिक्शनरी में या गूगल पे किसी चीज़ का आंसर को फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिगर आउट करते हैं, तो उसे भी कहते हैं फिगर आउट करना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिगर आउट करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना, किसी चीज़ को फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 है, द टीचर वेंट ओवर। ये आपको इसका बताना है, वेंट ओवर का। वेंट ओवर द लेसन अगेन फॉर वीक स्टूडेंट। टीचर ने वीक स्टूडेंट के लिए लेसन को दोबारा से क्या किया? तो ये आपको वेंट ओवर का बताना है। इग्नोर किया, क्या रिव्यू किया, स्किप किया या चेंज किया? तो वेंट ओवर मीन्स होता है रिव्यू करना, दोबारा से रिव्यू करना। द टीचर वेंट ओवर, तो रिव्यू करना, टू रिवाइज और चेक केयरफुली, यानी कि टू रिवाइज दोबारा से रिवाइज करवाना, दोबारा से रिवाइज। वेंट ओवर मतलब वेंट ओवर जाना, जैसे कहते हैं ना वेंट ओवर करना, वेंट ओवर करने दोबारा से रिवाइज करवाना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। ब्रोक डाउन हो जाना, ब्रोक डाउन हो जाना मतलब किसी चीज़ का स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दिया। स्टॉप वर्किंग अ मशीन, किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना। स्टॉप वर्किंग अ मशीन या फंक्शनिंग नॉट फंक्शनिंग। तो इस ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, स्टॉप वर्किंग। ये ब्रोक डाउन है, ब्रोक डाउन मिस हो जाना, यानी कि जैसे ब्रोक डाउन हो जाना, रोड पर जा रही है गाड़ी और जाते जाते उसका ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट 5, यू मस्ट कट डाउन। ये इसका मीनिंग बताना है। यू मस्ट कट डाउन ऑन जंक फूड टू स्टे हेल्दी। आपको हेल्दी रहने के लिए क्या फूड को, जंक फूड को कट डाउन कर देना चाहिए। देखिए कट डाउन से भी इसका मीनिंग नहीं करता कि कट डाउन कर देना चाहिए, किसी चीज़ को रिड्यूज कर देना चाहिए, किसी चीज़ को कम कर देना चाहिए। तो किसी चीज़ या किसी अमाउंट को किसी चीज़ की अमाउंट को कम कर देना चाहिए। तो अमाउंट, लेस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अमाउंट को कम कर देना चाहिए, रिड्यूज कर देना चाहिए। ऑप्शन बी करें। जैसे मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ तो आपके लर्न हो जाना, कट डाउन करना, रिड्यूज करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द क्रिमिनल फाइनली गेव इन टू द पुलिस। गेव इन करना, गेव इन ये वाला है आपको फ्रेजल वर्ब, इस ये बताना है। गेव इन करना, गेव इन करना क्या होता है? गेव इन करना होता है अपने आप को यील्ड कर देना, यानी कि अपने आप मतलब अपने आप को झुका देना उसके सामने। यील्ड कर देना, सरेंडर कर देना, झुक जाना है, सरेंडर कर देना, गेव इन कर देना। और यह अपने आप को सबमिट कर देना, किसी अपने आप को दूसरों के हवाले कर देना, सरेंडर कर देना, गेव इन कर देना, सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, झुक जाना किसी के सामने। ओके, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। द प्लेन रन इनटू अ स्टॉर्म मिड एयर। रन इनटू हो जाना है टू मतलब किसी चीज़ का एनकाउंटर्ड हो जाना। रन इनटू हो जाना किसी चीज़ का एनकाउंटर्ड हो जाना, रन इनटू एनकाउंटर्ड। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई विल पिक अप सम ग्रोसरीज ऑन माई वे होम। पिकअप करना मीन्स किसी चीज़ को बाय करना। आई विल पिकअप यानी कि मैं पिकअप करूँगा सम ग्रोसरी, पिकअप करूँगा यानी कि बाई करूँगा सम ग्रोसरी ऑन माई वे होम, घर के रास्ते आते हुए। कि मैं घर के रास्ते आते हुए किसी ग्रोसरी के सामान को क्या करूँगा, पिकअप करूँगा। पिकअप मीन्स करना क्या होता है, पिकअप करना, बाय करना, खरीद लेना। ओके, पिकअप करना, बाय करना या कलेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। पिकअप करना, कलेक्ट कर, जैसे किसी चीज़ को पिकअप करना मतलब किसी चीज़ को चुनना भी होता है, किसी चीज़ को चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ही लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। लुक डाउन ऑन का क्या मतलब है, लुक डाउन ऑन का मतलब है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को नीचा दिखाना, यानी कि उससे घृणा करना या किसी चीज़ को, किसी पर्सन को नीचा दिखाना। नीचा दिखाने तो नीचे हम कैसे दिखाएंगे, जब उसकी इंसल्ट करेंगे या उससे घृणा करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेस्पाइस करना। डेस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना। लुक डाउन ऑन याद रखना है, ऑन से आप कंफ्यूज नहीं होना। लुक डाउन ऑन, डाउन करना यानी कि डाउन करना किसी चीज़ को, किसी लुक मीन्स किसी की हैसियत को या किसी को उसको लुक डाउन करना, किसी की चीज़ की घृणा, उससे घृणा करना। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। 10 है प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप करना किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। टर्न अप द वॉल्यूम किसी चीज़ की, यानी कि टू रेज वॉल्यूम को बढ़ा देना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंक्रीज करना। टर्न अप करना, इंक्रीज करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, द कंपनी कट ऑफ करना हिज इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अनपेड बिल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ कर देना मतलब किसी चीज़ की सप्लाई को बंद कर देना। कट ऑफ करना किसी चीज़ की सप्लाई को बंद कर देना। टू स्टॉप सप्लाई को बंद कर देना, कट ऑफ कर देना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। याद रखना है आप, कट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ की कटौती कर देना, कट ऑफ कर देना, सप्लाई बंद कर देना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 12, ही रैन आउट ऑफ मनी। रैन आउट हो जाना रन आउट हो जाना किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। ऑफ मनी बिफोर द मंथ एंड, मंथ के एंड से पहले ही जो मनी है वो रन आउट हो गई। रन आउट हो गई मतलब फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। टू हैव नो मोर लेफ्ट यानी कि और नहीं बची। टू हैव नो मोर लेफ्ट, और नहीं बचे। रन आउट हो जाना किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का फिनिश हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, रन आउट होना। ऐसे बोलते हैं रन आउट ऑफ शुगर, यानी कि शुगर ख़त्म हो गई है। वी मस्ट डील विद दिस इशू इमीडिएटली। डील विद, इसका मीनिंग आपको बताना है। डील विद करना होता है किसी चीज़ को मैनेज करना। वी मस्ट डील विद दिस इशू इमीडिएटली, कि हमें इस इशू को इमीडिएटली डील विद करना चाहिए, डील करना चाहिए। तो किसी चीज़ को हैंडल करना चाहिए, या मैनेज करना चाहिए। हैंडल और मैनेज, आप इसे मैनेज भी लिख सकते हो। मैनेज करना, हैंडल करना, डील विद करना, हैंडल करना, किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। द ओल्ड मैन पास अवे पीसफुल्ली। पास अवे मीन्स, पास अवे का मतलब होता है किसी पर्सन का एक्सपायर हो जाना, यानी कि उसका मतलब वो डाइड हो जाना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। पास अवे हो जाना किसी चीज़ का, टू डाई हो जाना, टू डाई, तो डाइड ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पास अवे हो जाना, टू डाई हो जाना। नेक्स्ट 15, द टीचर पॉइंट आउट। ये पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स मिस्टेक, स्टूडेंट्स की मिस्टेक को पॉइंट आउट किया टीचर ने। तो पॉइंटेड आउट किया मीन्स क्या होगा, इंडिकेट करना। पॉइंटेड आउट करना, इंडिकेट करना, या इंडिकेट करना तो हाईलाइटेड करना। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। द टीचर पॉइंटेड आउट, टीचर ने जो स्टूडेंट की मिस्टेक है उसे पॉइंटेड आउट किया, यानी कि उसे नोट किया तो हाईलाइट किया। नेक्स्ट चलते हैं 16 पे।
ब्रोट अप, ही ब्रोट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान उसने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को ब्रोट अप किया। ब्रोट अप किया मीन्स किसी चीज़ को इंट्रोड्यूज किया या मेंशन किया। इसका मीनिंग मेंशन करना भी होगा और इंट्रोड्यूज भी होगा या रेज अप भी होगा। इंट्रोड्यूज, इंट्रोड्यूज करना, ठीक है। इंट्रोड्यूस भी करना होता है और किसी चीज़ को मेंशन करना भी होता है, या किसी टॉपिक को पिकअप, किसी चीज़ को रेज करना भी होगा। किसी टॉपिक को उठाना, इंट्रोड्यूस करना, मेंशन करना, ब्रोट अप करना। नेक्स्ट 17, द फायर ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मीनिंग बताना है आपको। ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री लास्ट नाइट। ब्रोक आउट होता है किसी चीज़ का सडनली फैल जाना, किसी चीज़ का फैल जाना या ब्रोक आउट हो जाना, सडनली बहुत जल्दी फैल जाना, किसी वार का फैल जाना या किसी फायर का फैल जाना। तो ऑप्शन इसमें क्या, कौन सा ठीक होगा? देखो स्टार्टेड सडनली, यही होगा, स्टार्टेड सडनली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो स्प्रेड स्लोली है, यहाँ पे अगर स्लोली ना होता है, सडनली होता तो ये भी हो जा सकता था, लेकिन ये है स्लोली, स्लोली नहीं, बहुत तेज़ी से फैल जाना, स्टार्ट सडनली। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। सी कैरिड ऑन हर स्टडी डिस्पाइट डिफ़िकल्ट, यानी कि डिफ़िकल्टी के बावजूद। डिस्पाइट क्या होता है? डिस्पाइट होता है के बावजूद, और याद रखना है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इजिकल टू होता है डेस्पाइट, और इसके साथ ऑफ नहीं लगता है, इसके साथ ऑफ लगेगा और इसके साथ डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ये याद रखना है आपको। तो सी कैरिड ऑन हर स्टडी डिस्पाइट डिफिकल्ट, यानी कि कठिनाइयों के बावजूद भी उसने अपनी स्टडी को क्या रखा? कैरी ऑन रखा। कैरी ऑन रखा मतलब कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रखा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। बी आ रहे हैं आज ऑप्शन इसके। द कैरिड ऑन रखना, कंटिन्यू रखना। प्लीज कॉल बैक लेटर, ही इज नॉट एट होम, कि वह अब घर पर नहीं है। कॉल बैक करना, कॉल बैक करना, रिटर्न अ कॉल, कॉल को वापस करना, रिटर्न अ कॉल। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे। 20 और 21। द थीव गोट अवे विद द स्टोलन ज्वेलरी। गोट अवे विद क्या का मीनिंग क्या होगा? गोट अवे होगा किसी चीज़ को अवॉइड करना, अवॉइड समथिंग कैच। तो देखो वर्क, कैच, एस्केप, पनिशमेंट, रिटर्न और रिफ्यूज, इसमें से बताना है। द थीव गोट अवे विद द स्टोलन ज्वेलरी, स्टोलन ज्वेलरी। तो इसका क्या होगा? इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्कैप, पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से भाग गया, बचकर भाग गया। द थीव गोट अवे होगा विद द स्टोलन ज्वेलरी, ज्वेलरी के साथ क्या किया? पनिशमेंट से बचकर भाग गया, गोट अवे हो गया। द थीव गोट अवे विद द स्टोलन ज्वेलरी, स्टोलन जो चोरी की जो ज्वेलरी थी उसके साथ थीव स्केप, यानी कि बचकर, पनिशमेंट से बचकर भाग गया। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट 21। ही केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। केम अप विद का आपको बताना है कि केम अप विद क्या होता है, कि अच्छा ये तो आंसर आपको देना है। केम अप विद का आंसर क्या होगा? देखो केम अप विद, और एक होता है पुट अप विद, एक होता है पुट अप विद, ये भी याद रखना है आपको। पुट अप विद, एक होता है पुट अप विद, इसका तो आपको बताना है केम अप विद। पुट अप विद का मैं बता देती हूँ। पुट अप विद का मीन्स होता है टॉलरेट करना, यानी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहन करना, पुट अप विद करना। पुट अप विद करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को सहन करना। और केम अप विद मीन्स क्या होगा? केम अप विद मीन्स आपको बताना है। इसमें से ये तीनों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देना है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए मैंने ये आपको 21 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने 2 या 3 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।